Hello everyone. Now let's start most important problem based on sphere. A plane ABC whose equation is x by a, y by b, z by c equals to 1 meets the axis ABC. हमें फाइंड करनी है फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमिन द सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC and obtain the coordinate of its center. Now let's start. We know that the circumcircle of triangle ABC circumcircle of triangle ABC is the circle of intersection of sphere OABC and plane ABC whose equation is, हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है x बाय ए, y बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ हमें स्फीयर की इक्वेशन बनानी है. तो इसने ये दे रखा है, देखिए हमें तो ये ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होगा ये, और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट ले लेते हैं ए, क्योंकि जब ये मीट करेगा एक्स एक्सिस पे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए 0 0. ओके, और जब वाई एक्सिस पे मीट करेगा बी पॉइंट होगा तब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 भी 0. इसी तरह जेड पे हमारे पास पॉइंट सी होगा, वो क्या हो जाएगा 0 0 सी, और ये हमारा ओरिजिन है 0 0 0. स्फीयर की इक्वेशन बनाने के लिए हमें 4 पॉइंट्स की रिक्वायर्ड होती है. तो 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए 0 0 0. हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए 0 0, ए 0 0, 0 बी 0 एंड 0 0 सी. तो अब 4 पॉइंट्स का यूज़ करके स्फीयर की इक्वेशन बनाना हमें आता है. ठीक है, तो हम उसी का यूज़ करके स्फीयर की इक्वेशन बना लेंगे. ठीक है, तो वो क्या होगी, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0. इसको हम इक्वेशन सेकंड कह देते हैं, स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर. अब हम इसको चारों पॉइंट से पास करेंगे. पहले हम इक्वेशन सेकंड को पासिस थ्रू ओरिजन 0 0 से पास करेंगे तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, इसको थर्ड कह दिए. इसी तरह से ए 0 से पास करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर 2ua प्लस डी इक्वल्स टू 0. इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट से पास करेंगे और इसी तरह दिस वन. तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2vb प्लस डी इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट 2c स्क्वायर 2wc प्लस डी इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए. हमें अब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है u v w d. तो d हमारा 0 आ ही चुका है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर 2ua इक्वल्स टू 0. तो a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, -2. u की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, सॉरी, तो -a/2. तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -a/2. सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से v की वैल्यू आएगी और यहाँ से w. d हमारे पास क्या है, 0. तो v क्या आ जाएगा हमारे पास, -b/2. w क्या आ जाएगा, -c/2. तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई u v w d. तो इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमने लेके बनानी थी ओ ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए क्वेश्चन में आपको दिखा रही हूँ, हमने इक्वेशन फाइंड कर दी ओ ए बी सी की, स्फीयर की। अब हमें सेंटर फाइंड करने हैं सर्कल के। तो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसको प्लेन ने कट किया, तो प्लेन कट करने में हमें यहाँ मिलता है सर्कल। ठीक है, तो हमें ए क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, ओ क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, सेंटर ऑफ सर्कल। ए फाइंड करना है सेंटर ऑफ सर्कल। तो ए क्या है हमारे पास, ए इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से ड्रा हो रहा है, सेंटर ऑफ स्फीयर। ए इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन द प्लेन ऑफ सर्कल। ओके, तो हमें ए फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम इस परपेंडिकुलर की क्या बनाएंगे, इक्वेशन ओ ए की। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे हमारे पास प्लेन के, डायरेक्शन को साइंस नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन से निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड के क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1/a। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन ये थी, मैं आपको शो कर देती हूँ। दिस वन प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन में, x/a y/b z/c इक्वल्स टू 1। तो डायरेक्शन को साइन क्या आएंगे 1/a 1/b 1/c। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन बनाएंगे हम, ओ ए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ओ ए। फॉर्मूला आपको पता है x माइनस x1/l y माइनस y1/m z माइनस z1/n। x1 y1 z1 क्या होगा हमारे पास, और ये सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सेंटर क्या हैंगे स्फीयर के हमारे पास, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन आई थी दिस वन। तो सेंटर फाइंड कैसे करते हैं, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2। तो इसके सेंटर क्या आएंगे, देखिए सेंटर ऑफ स्फीयर हमारे पास आ जाएगा a/2 b/2 c/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे x1 y1 z1 की जगह सेंटर ऑफ स्फीयर, और अपोन में ये क्या आएंगे एलिमेंट डायरेक्शन को साइन। ठीक है, ये हमारे पास आएगी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ एनी पॉइंट P लाई ऑन लाइन ओ ए, कोई पॉइंट P लाई कर रहा है लाइन पे, तो हम इक्वल्स टू में क्या ले लेंगे R, एनी कांस्टेंट। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एनी पॉइंट P लाई ऑन ओ ए। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a/2 प्लस r/a b/2 प्लस r/b c/2 प्लस r/c। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए किसी भी पॉइंट के, ये ए लिखिए, हमने ए पॉइंट ले रखा है। ठीक है, ए पॉइंट, तो ये ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में। तो अब हम ये प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, द पॉइंट ए लाई इन प्लेन। प्लेन की इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, क्या है x/a y/b z/c इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी x की वैल्यू है, दिस वन y और दिस वन z। तो वैल्यू पुट कर दीजिए,
वैल्यू पुट करने के बाद हम थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, a-2 b-2 प्लस c-2 इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी -1/2 a-2 b-2 प्लस c-2। तो अब हमारे पास क्या हमने फाइंड करना था, सेंटर। तो आर हमारे पास आ गए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये थे हमारे पास, और ए ही क्या है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब हम एक यहाँ आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए के, वही क्या होगा हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखिए बस अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। इसको इक्वेशन कह दीजिए हमारा, इसको इक्वेशन में स्टार से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है, स्टार। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन स्टार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a/2 माइनस a-1 2। हम आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं जस्ट, b/2 माइनस ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंटर के, क्या देखिए a-b-2 प्लस c-2 अपॉन में 2 तो ये हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, ए के पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो आप अच्छे से, मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कंप्लीट। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन था, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखा जो सर्कल होगा ट्रायंगल ABC का, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर OABC एंड द प्लेन। तो हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली स्फीयर की 4 पॉइंट्स यूज़ करके। उसके बाद हमें फाइंड करना था सेंटर, तो वो इस डायग्राम से आपको क्लियर है। ए हमारा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन द प्लेन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये मेथड फॉलो किए। तो इसी तरह से हमने सेंटर फाइंड कर लिया इसका सर्कल का, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।